मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ई गुरु पर। और मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने कल शाम को लाइव किया था, जिसमें हम लोग ने वोकैबुलरी का सेक्शन किया था मैरिज से रिलेटेड। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि अब जो हमारी लाइव क्लासेस होंगी वो सारी की सारी मॉर्निंग में होने वाली हैं। इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, ये सभी जो क्लासेस होंगी आपकी मॉर्निंग में लाइव रहेंगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप नेक्स्ट टाइम से, मतलब टुमारो, उसके बाद में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आज भी हम लोग वोकैबुलरी का एक सेक्शन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग ने कल टेक्निकल शब्द सीखे थे जिनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे ईडियम्स। एक ईडियम का टॉपिक हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर ईडियम का भी कोई टॉपिक होता है। देखिए ऐसा है, ईडियम्स को जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे पास 100, 200 या 300 ईडियम्स ले लिए, हम उनको 2-4 बार रिवाइज करते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे और उसके बाद में हम इन चीज़ों को, तो देखिए ऐसे हम लोग कितनी भी वोकैबुलरी पढ़ लें, उसमें होता क्या है कि इसमें दिक्कत क्या है कि वो हम भूल जाते हैं। हम लोग करेंगे क्या, जैसे कि हम लोग ने कल मैरिज से रिलेटेड जो वोकैबुलरी पढ़ी थी उसी तरीके से हम लोग आज ईडियम्स का भी एक सेक्शन लेंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरह, पर्टिकुलर टॉपिक जो होगा उसके सेंस में हम इस वोकैबुलरी को करने वाले हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है इडियम्स बेस्ड ऑन वाटर। ये कुछ ऐसे इडियम्स हैं जिन एक्सप्रेशंस में आप किस शब्द को देखेंगे, वाटर शब्द आपको मिलेगा। इन सभी इडियम्स के एक्सप्रेशंस में क्या मिलेगा, वाटर शब्द आपको मिलेगा। देखिए जैसे आपका यहां पर देखिए, ये पहला इडियम दिया गया, आ फिश आउट ऑफ वाटर। समझ पा रहे हैं ना, आ फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसमें से देखिए इस तरह के आपको इडियम्स मिलेंगे। और दोस्तों इडियम का मतलब आपको बताते हैं, हमारे एग्जाम में इडियम्स दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो कैसा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा इडियम एक वर्ड दिया गया होगा और उसके बाद में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको आंसर देना होता है। या फिर कैसा होगा कि कोई भी सेंटेंस होगा, है ना, उन सेंटेंस में उसको फ्रेम किया जाएगा और उस सेंटेंस में फिर अंडरलाइन करके या शब्दों को इटैलिसाइज्ड या ब्लैक एंड या मतलब बोल्ड करके उसको लिखा जाएगा और उसके आप ऑप्शंस दिए जाएंगे। देखिए जब कोई इडियम डायरेक्ट दिया जाता है तो उसका मीनिंग ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई सेंटेंस में हम उसको फ्रेम कर देते हैं तब क्या होता है कि उस सेंटेंस के माध्यम से हमें उसकी जो सेंस पता चल जाता है। तो सेंटेंस में जब फ्रेम किया जाता है तब हमारा आंसर देना बहुत जल्दी आ सकता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वाटर शब्द का यूज जो किया जाता है ऐसे सारे के सारे इडियम्स हैं। अब जैसे पहला इडियम आपके सामने लिखा हुआ है, आ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब आपके सामने ये दिया गया है, हम मतलब पढ़ लेंगे, आपको हिंदी में भी बताएंगे। लिखा है फील अनकंफर्टेबल मीन्स यू डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये कहने का मतलब है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील कब करता है, कोई व्यक्ति अनकंफर्टेबल जब फील करेगा जब वो उस सिचुएशन में अपने आप को क्या अडॉप्ट, है ना, कर नहीं पा रहा है, उसमें अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। जैसे कि एक मछली है, अगर पानी से बाहर उसको कर दो तो वो सांस लेना उसको मुश्किल हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम वो क्या, उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके से, उसी तरीके से ये हम किसी भी पर लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो गांव का रहने वाला है और वो शहर में जब आएगा तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वो सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं होगी। कहने का मतलब रहन सहन अलग होता है, लाइफ स्टाइल अलग होता है। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, काम करने की बात करेंगे तो वो उस काम में कभी भी गया नहीं उस एरिया में उस तरीके से। या सिचुएशन जैसे मान लो आप डिफेंस में बहुत सारे जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो अन्य अन्य जगह से लोग आते हैं और वहाँ पर वो इस चीज़ को नहीं कर पाते। तो उस तरीके से इडियम जो होता है हमारा, आ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है फील अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल फील करना मीन्स यू डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब जिस सिचुएशन में आप हो, आप वो सिचुएशन तुम्हारे लिए कैसी, अनुकूल नहीं है, ये कहने का मतलब है। तब हम इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। अब जैसे मान लो कोई ये कहना चाहे कि अब आई एम
जैसे इन अ फिश आउट ऑफ वाटर, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद में ये दूसरा जो ईडियम है आपका, अब यहाँ पर देखेंगे क्या, कम, हेल और हाई वाटर, ये जैसे दिया गया है तो इसका मतलब क्या है। अच्छा आपको बता देते हैं, जैसे ये कम दिया गया है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम होता है। हम आपको एक सूचना देते हैं, जिन ईडियम्स में आपको अगर मेन वर्ब दिया जाए, समझ पा रहे हैं ना, मेन वर्ब दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि जब उनको सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे फर्स्ट फॉर्म में दे दिया, कभी पास्ट में देगा, कभी परफेक्ट में देगा। तो अगर मान लो आप इसमें पहले प्रेजेंट में आपने पढ़ा है इसको और ये सेंटेंस में फ्रेम करके पास्ट में दे दिया, मान लो केम में, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ये जो है आपका कौन सा ईडियम्स है या किस तरीके से आ गया। तो आप परेशान मत होइए, जब भी किसी भी ईडियम्स में अगर कोई मेन वर्ब दिया जाता है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसको कई सेंटेंसेस में या कई तरह के टेंसेस में फ्रेम किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना, वो चीज़ है आपका। तो कम, हेल और हाई वाटर का मतलब क्या है, ये आपका देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, समथिंग विल डू समवन विल डू समथिंग डेफिनेटली, यहाँ पर लिखा हुआ है, और नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज अपीयर। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है विल डू समथिंग, उस चीज़ को करेगा, कैसे, डेफिनेटली करेगा, नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज अपीयर, चाहे कोई भी मुसीबत आए या चाहे कोई भी परेशानी आए वो उसको जरूर करेगा, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे ना, किसी भी हालत में वो करने के लिए वो तैयार है। अब जैसे मान लीजिए, अब हेल का मतलब आप समझते ही हैं, गो टू हेल जैसे बोलते हैं, नेगेटिव है। हाई का मतलब क्या, पानी बहुत ऊपर है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नदी पार करनी है तो करेगा क्या, अगर उसको मान लो थोड़ा बहुत तैरना आता है और वो फिर भी उस चीज़ को पार करना चाहेगा, क्योंकि अब उसे जाना ही जाना है, उस चीज़ को काम करना ही करना है, तो चाहे वो किसी भी सिचुएशन में जाके करे उस चीज़ को वो अंजाम देगा, ये कहने का मतलब है इसमें। तो कम, हेल और हाई वाटर का मतलब है समवन विल डू समथिंग डेफिनेटली, नो मैटर व्हाट डिफिकल्टीज अपीयर। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये आपका थर्ड नंबर ईडियम दिया गया है, यहाँ पर लिखा है इन डीप वाटर। अब देखिए ये दो ईडियम आपको एक साथ पढ़ने चाहिए, इन हॉट वाटर और आपका इन डीप वाटर। समझ पा रहे हैं ना। तो अब देखिए डीप का मतलब क्या है, यहाँ पर डीप माने क्या होता है, गहरा, और उसके बाद में हॉट का मतलब क्या होता है, गर्म। अब जैसे इनका स्टेटमेंट जो आपको मीनिंग मिलेगा आपको क्या होगा, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए जब कोई डीप वाटर की बात करेंगे तो वो डिफिकल्ट है, जैसे गहरा है, कहीं पर भी पानी जगह बहुत गहरी है, जगह खाई हो सकती है, वहाँ पर कोई भी अच्छा भी स्विमर होगा तो भी उसको थोड़ा सा डेंजरस जरूर लगेगा, ये कहने का मतलब। और या तो फिर क्या होगा, हॉट वाटर जैसे दिया जाएगा, गर्म पानी है, गर्म का मतलब, हॉट का मतलब यहाँ थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा की बात करते हैं तो भी उसको परेशानी वहाँ पर होगी। इसलिए इन दोनों को जो है एक ही साथ आप ले सकते हैं। देखिए इसका भी मतलब क्या है, इंटरवल, और इसका भी मतलब क्या है, इंटरवल, या देखो डिफ़िकल्ट सिचुएशन लिख सकते हैं। अब देखिए करने के लिए तो क्या हो सकता है कि कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। अब ट्रबल का मतलब क्या, ऑब्स्टिकल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑब्स्टिकल, और हर्डल भी लिखा जा सकता है। तो जो मुसीबत है वो उसके सेंस में हो सकता है। अच्छा इस सेंटेंस जैसे मान लो आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं, ही इज़ इन, और इसके बाद में लिख दिया क्या, डीप वाटर, और आगे लिख दिया क्या, नाउ। तो ऐसा कोई सेंटेंस मान लो दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका अंडरलाइन करके आंसर ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या लिखा हुआ है, इन डीप वाटर, ये जैसे इन डीप वाटर, अब ऐसे अंडरलाइन किया जा सकता है। अब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से इडियम्स आपके आते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो इन हॉट वाटर का भी मतलब क्या है, इंटरवल, और इन डीप का मतलब क्या है आपका, इंटरवल। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखा है, इंटरवल हॉट वाटर का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, यूजुअली व्हेन समवन विल बी एंग्री एट यू और यू विल बी पनिश्ड। ये खासकर जब यूज करना चाहिए, ये वाला जो दिया गया है इन हॉट वाटर, कि जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया, समझ पा रहे हैं ना, और कोई आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, अब आपको क्या पनिशमेंट मिलने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको थोड़ा सा डर है कि यार जैसे मान लो आपने कुछ गलती कर दी, ये है घर में, जैसे मान लो आपसे कुछ गलत हो गया
तो आप डर रहे हैं हमारे मॉम डैड जो होंगे वो आपको पनिशमेंट देंगे, ये कहने का मतलब है। जब तक कि उस चीज़ को अंजाम नहीं मिल जाता तब तक आप उस चीज़ से क्या डरते रहेंगे, ये कहने का मतलब है। तो ये सेंस में अब कोई भी व्यक्ति है, जैसे उसने कुछ तोड़ दिया, मान लो वेस्ट तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया, अब उसे ऐसा लग रहा है, तब वो बोलेगा नाउ ही इज़ इन क्या डीप वाटर की जगह हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर, क्योंकि ये स्पेशली उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जब आप पर कोई गुस्सा करे और आपको क्या पनिशमेंट देने वाला है वो व्यक्ति, इसके सेंस में हम इन हॉट वाटर का यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका जो इडियम है लिखा है डेड इन वाटर, एक ये इडियम है और अभी हम इतना ही ले रहे हैं डेड इन वाटर। फिर ये आपका दूसरा इडियम यहाँ पर ये दिया गया है। तो इस वाले का स्टेटमेंट ये है, डेड इन वाटर का मतलब क्या है, पानी में। अब डेड का मतलब समझते हैं, डाई का जो सेकेंड फॉर्म। देखिए इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए जैसे कोई एक वर्ड दिया था डाई, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डाइड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड, और एक वर्ड मिलेगा क्या आपको, डेड, ये कहने का मतलब है। तो डाइड इन वाटर नहीं होता है, क्या होता है, डेड इन वाटर होता है। डाई का सेकेंड फॉर्म डाइड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड, और उसका एडजेक्टिव क्या है, डेड। ध्यान रखिएगा जब ये ईडियम स्टार्ट होता है तो डेड से स्टार्ट होता है, डाइड से स्टार्ट नहीं होता। कई बार ऐसा भी होगा आपको ईडियम्स का भी फिल इन द ब्लैंक्स कराया जा सकता है, तो आप सही ऑप्शन भरिएगा। ये एक बार आ चुका है इस तरह का सिचुएशन, तो मुझे याद आ गया कि आपको बताना जरूरी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब पानी में कोई चीज़ मरी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर देखा है, मतलब पूरी तरीके से समथिंग स्टॉप्ड विदाउट एनी चांस फॉर सक्सेस और प्रोग्रेस। मतलब क्या कि अब उस चीज़ का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मान लीजिए पानी, वो कोई भी चीज़ थी, कोई भी व्यक्ति था, अब वो डूब गया, ये कहने का मतलब है। अब डूबने के बाद वो मर गया उसमें, अब मरा हुआ है पानी में, ऊपर मरा हुआ है, तो अब उसके कोई भी चांसेस नहीं है जीवित होने के, या उसका कोई भी अब प्रोग्रेस संभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, एक टाइटैनिक जहाज जैसे डूब गया है, अब वो अटलांटिक या पैसिफिक ओशन में जैसे डूब गया, अब कोई उसका चांस नहीं है कि अब वो दोबारा सही हो जाएगा या दोबारा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, इसके कहने का मतलब है। तो जब ये ईडियम का मतलब आपको बताना को है, डेड इन वाटर का मतलब होता है समथिंग स्टॉप्ड। या अब आंसर आपको कैसे मिलेगा, समथिंग स्टॉप्ड मतलब क्या है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है, अब इसका कोई चांस नहीं है दोबारा रीस्टार्ट होने का, ये कहने का मतलब है। समझ पा रहे हैं ना। तो अच्छा, ये इतने लंबे लंबे कभी कभार आपको एक्सप्रेशंस नहीं मिलेंगे, कैसे छोटे छोटे ऑप्शंस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देगा क्या, जैसे मान लो इतना दे दिया स्टॉप्ड, या जैसे मान लो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन जिसको बोल देते हैं क्या। लेकिन ब्रेक डाउन के बाद में, ब्रेक डाउन का मतलब किसी भी चीज़ का अचानक बंद हो जाना, लेकिन दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, वो कोई उसका चांस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो इडियम दिया गया है, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, अ टेस्ट इन वाटर्स। यहाँ पर ये जो टेस्ट लिखा है, और फिर से मैं बता दूं, ये जो टेस्ट लिखा गया है, अब कभी आप इसको सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित करें तो ईडी वाला फॉर्म लगा देंगे क्या, टेस्टेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, टेस्टेड। ये जरूरी है आपका, ये ध्यान रखिएगा। फिर से हमने आपको बता दिया कि वर्ब से संबंधित जिन ईडियम्स में वर्ब होती है, उसमें क्या होता है कि उसको जब किसी भी सेंटेंस में या टेंस में फॉर्म किया जाता है तो उनके फॉर्म्स बदल दिया जाता है। मान लो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं टेस्ट इन वाटर्स, लेकिन किसी सेंटेंस में फ्रेम हो कि ये टेस्टेड इन वाटर्स आ जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ वर्ब का फॉर्म बदला है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है, लिखा है ट्राइंग टू डिस्कवर अ लिटिल मोर अबाउट अ सिचुएशन बिफोर यू गो अहेड, एंड लिखा है बिकम वेरी इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, समुद्री यात्रा जिसको बोलते हैं वोएज, और किसी ने कह दिया कि नहीं ये जो जर्नी है या वोएज है खतरों से भरी हुई है, ये कहने का मतलब है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारे सिचुएशन डिफ़िकल्ट आ सकते हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम उसके बारे में ये देखेंगे कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ये पहले जर्नी की है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, उनके सिचुएशन को पहले समझ लेंगे। सीधी सी बात है, जैसे मतलब हम किसी को फॉलो करते हैं,
ये कहने का मतलब है। तो उस आदमी को हम फॉलो करेंगे, उसके पूरे के पूरे ग्राउंड से रिजल्ट्स देखेंगे कि ऐसा इसके साथ हुआ था या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करके हम उस काम को स्टार्ट करेंगे ताकि हमें आगे कोई समस्या ना आए। इसके सेंस में हम इसको बोलते हैं टेस्टेड द वाटर्स। अब जैसे टेस्टेड द वाटर, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना। ये कहने का मतलब है कि वो उस सिचुएशन को जान चुका है अच्छी तरीके से, समझ पा रहे हैं ना, इस वजह से उस सिचुएशन को वो जान चुका है इस वजह से। तो ट्राइंग टू डिस्कवर अ लिटिल मोर अबाउट, किसी भी सिचुएशन के बारे में और भी जानने की कोशिश करना ताकि जो वो करने वाला है उसमें कोई इसको समस्या ना हो। समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अभी ये देखिए आपका नेक्स्ट इडियम लिखा है कीप योर हेड अबव वाटर। ये आपका इडियम है, कीप योर हेड अबव वाटर। अब इसका स्टेटमेंट ये दिया गया है आपका, ट्राइंग वेरी हार्ड टू सर्वाइव फाइनेंशियली। अब यहाँ पर जैसे ये सिचुएशन कब होगी, आप किसी के लिए हो सकती है, जैसे उसने बोला कीप योर, अच्छा कीप फिर से आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कीप जो दिया गया है इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केप्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, केप्ट। तो जब ये सेंटेंस में फ्रेम किया जाएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। तो जब ये सेंटेंस में फ्रेम किया जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कीप से हमेशा स्टार्ट किया जाए, उस सेंटेंस में कीप ही यूज किया जाए। क्या हो सकता है उसमें, क्या हो सकता, केप्ट भी यूज होगा, समझ पाए ना, कीप्स भी लिखा हो जा सकता है, थर्ड फॉर्म जो दिया है वैसा भी सेंटेंस यूज किया जा सकता है। तो अब करेंगे क्या, जैसे मान लो अब इन दिनों ऐसी सिचुएशन है कि लोग फाइनेंशियली सर्वाइव जो है मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस में ये लागू कर सकते हैं। जैसे किसी ने लिखा ही कीप लिखा, या ही कीप्स हिज हेड अबव वाटर, ये कहने का मतलब है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो उसकी सिचुएशन है उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हैं, जो उसकी सिचुएशन है उससे उभरने की ये कोशिश कर रहा है, उसको वो ट्राई कर रहा है, ये कहने का मतलब है। लिखा भी है कीप योर हेड, पानी से ऊपर अपना जो है हेड रखना, क्योंकि अगर पानी के अंदर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक डूब जाएगा, ये कहने का मतलब है उसका। तो यहाँ पर जो मीनिंग है लिखा हुआ है ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा वो ट्राई कर रहा है, मतलब बहुत मुश्किल की घड़ी है, ये कहने का मतलब किसके सेंस में, टू सर्वाइव फाइनेंशियली, फाइनेंशियली मतलब पैसा के सेंस में। अब जैसे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से उस चीज़ का जो है अरेंजमेंट जरूर करेगा, इसलिए। समझ पा रहे हैं ना, तो उसके सेंस में हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको जरूर बता दी, जब ये सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं ना, तो उसमें करते क्या है कि इनका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नहीं तो होगा क्या, आपको परेशानी ये होगी जब वो सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे तो आपको लगेगा ये ऐसा कुछ तो मैंने नहीं पढ़ा था, कीप में पढ़ा था, वो केप्ट में कैसे आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो दिया गया है आपका वाटरिंग हॉल दिया गया, क्या लिखा है, वाटरिंग हॉल। यहाँ पर वाटरिंग को यूज़ किया गया है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंस में, मतलब कि ये एक तरह का एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हैं ना। देखिए वाटरिंग होल दो तरीके से मीनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपका ये मीनिंग देखिए, यहाँ मीनिंग जो दिखा है, आ स्मॉल लेक, एक छोटी सी झील अथवा पॉन्ड मतलब तालाब, वेयर वाइल्ड एनिमल्स गो टू ड्रिंक, एक झील हो, नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, जहाँ पर जंगली जानवर पानी पीने के लिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरिंग होल। समझ पा रहे हैं ना, उसके सेंस में भी हो सकता है। लेकिन एक सेंस इसका और भी हो सकता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए भी इसका यूज़ करते हैं आजकल बहुत पॉपुलर या मॉडर्न भाषा के सेंस में। जैसे मान लो बियर बार्स हैं, है ना, बार जैसे हो गया या पब जैसे हो गया, तो जहाँ पर लोग शराब मदिरा पीने के लिए जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको भी हम वाटरिंग होल बोलते हैं। बहुत ही मॉडर्न जो है ये वर्ड है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो जहाँ पर वो पानी पीने के लिए जाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, वाटरिंग होल बोलते हैं। और ऑप्शंस में आपको एक और वर्ड मिलेगा इस चीज़ के लिए खासकर, इम्पाउंडमेंट।
क्या मिलेगा, इम्पाउंडमेंट। ये शब्द आपको मिल जाएगा जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स के सेंस में, एंटोनिम्स में जब ये आता है तब भी ये वर्ड मिलेगा आपको। जैसे कई बार लोग बोलते हैं रिजर्वायर, तो रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया जाता है किसी भी खास पर्पस के लिए, जैसे डैम सुना होगा आपने, तो डैम बनाए जाते हैं। वैसे रिजर्वायर मतलब एक पानी को इकट्ठा करने के लिए कृत्रिम स्रोत होता है। लेकिन किसी भी जंगल में, जैसे मान लो कोई जू है, सेंचुरी है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था खत्म हो गई नेचुरल जैसे, अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब जानवर जो होंगे वो प्यासे हो जाएंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है, उनके लिए हमें एक कृत्रिम जो है जलाशय बनाना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पाउंडमेंट, या उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आ वाटरिंग होल। ऐसा भी किया जाता है। लेकिन आ वाटरिंग होल जो लेक होती हैं या जो पॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से बनाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पाउंडमेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। इसका और अगर हम इसको ह्यूमन बीइंग के सेंस में लें तो इसको हम क्या, बार या पब्स, या जैसे कहने का मतलब मॉडल शॉप्स होती हैं जहाँ पर शराब या बियर बार जैसे हैं, उनके सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए, लिखा है अब एक ये आप देखिए ईडियम लिखा, वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज। इसका स्टेटमेंट दिया गया है, समथिंग दैट हैज हैपेंड अर्लियर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। जब कोई भी समथिंग, जब कोई भी चीज़ पहले घटित हो चुकी है, अर्लियर लिखा गया है, एंड लिखा है कैन नॉट बी चेंज, अब उस सिचुएशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, एक आपने ऐसा भी ईडियम्स पढ़ा होगा, समझ पा रहे ना, तो उसके सेंस में ये दिया जाता है। तो वाटर अंडर द ब्रिज, समथिंग दैट हैज़ हैपेंड अर्लियर एंड कैन नॉट बी चेंज, कोई एक ऐसी घटना या कोई भी सिचुएशन जो घटित हो चुकी है, अब उसके बाद में उसको आप रिलेट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके सेंस में इस इडियम का यूज़ किया जाता है, वाटर अंडर द ब्रिज। इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में एक, अब देखिए ये जो दिया गया है आपका, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ये बहुत ही पॉपुलर इडियम है। क्या लिखा है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका जो मतलब होगा ये आपके सामने दिया गया है, टू टेक एडवांटेज व्हेन समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति का जब एडवांटेज लेना, जब वो कब कैसा हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। मतलब क्या है कि उसकी बुरी परिस्थितियों में उसका फ़ायदा उठाना। ये जैसे कोई व्यक्ति है, वो पहले से परेशानी में था और उसका फ़ायदा उठा के आपने क्या किया, अपना फ़ायदा किया। जैसे ये बिजनेस में हो सकता है, पारिवारिक चीज़ें हो सकती हैं, या और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, उसके सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अभी हमने बताया था ट्रबल्ड के लिए क्या, एक डीप वाटर था एक वर्ड, और क्या था, हॉट वाटर था। उनका मतलब सिर्फ क्या था, मुसीबत में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। लेकिन इसका मतलब क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है, टू टेक एडवांटेज व्हेन समवन इज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब कोई व्यक्ति बुरी मुसीबत में हो तब उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हम लोग ने जो आज के इडियम्स करे वो किस शब्द पर संबंधित थे, वाटर शब्द पर संबंधित थे। मैंने आपको कई सारे इडियम्स बताए, जितने भी ये इडियम्स दिए गए हैं इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इन सभी इडियम्स में क्या, वाटर शब्द का यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई भी इडियम आपके एग्जाम में आता है तो करेंगे क्या, इसको सही सिचुएशन में समझना पड़ेगा आपको और उसके सही आंसर देने पड़ेंगे। हमने बता दिया पहले से, दो तरीके से आता है, या तो ये सेंटेंस में फ्रेम करके आता है, और या तो फिर किस में आएगा आपका, ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमने दो वोकैब के सेशन कर लिए। पहला वाला जो किया वो मैरिज के सेंस में किया, और दूसरा जो किया हमने एक इडियम्स का सेक्शन लिया जिन शब्दों में वाटर का यूज़ किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।